आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में किस प्रकार से प्रश्नों का समावेश रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो 40 नंबर का पोर्शन होता है जिसमें मानसिक योग्यता वाला, उसमें असंगत को अलग करने का, उसमें 4 प्रश्न प्रत्येक वर्ष में पूछे गए। दूसरा आकृति चित्र मिलान, मैं आपको इसका एक एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अभी 10 तक आप सिर्फ पढ़िए इसको, फिर आपको मैं इसका एक एक उदाहरण भी बताऊंगा। आकृति चित्र मिलान, पैटर्न को पूर्ण करना, आकृति चित्र श्रृंखला, सादृश्यता, ज्यामिति आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, दृष्टान, दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष 2018 से लेकर के 2024 तक 4-4 प्रश्न प्रत्येक पोर्शन में से पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से किस प्रकार से प्रश्न बने हुए हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा आप। अगर हम देखें तो ये हमारा पहला जो मैंने आपको पार्ट बताया जिसका नाम है असंगत को अलग करना और वर्गीकरण। तो इस प्रकार से ये असंगत है, इसमें से आपको अलग करना होता है। प्रश्न 1 से 4 प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आकृतियाँ ABCD दी, लेकिन चारों आकृतियों में से किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। तो ये 4 में से एक अलग करना होता है। जैसे इसमें अंदर की तरफ है, बाकी में इसमें बाहर की तरफ ये लॉक लगा हुआ है, तो हम असंगत को पहचान सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न बनता है आकृति चित्र मिलान, यानी दूसरे नंबर वाला आकृति चित्र मिलान। ये किस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो ये इस प्रकार से समस्या आकृति मिलान होती है और हमें इस आकृति को देखकर इन चारों में से एक आकृति को देखना होता है। जो आकृति इनसे मैच हो जाती है वो हमारी सही होती है। अगला होता है हमारा आकृति परक। इसमें आकृति पूरक में जो एक चेक्स होता है उसको भरना होता है, या एक कोई भी खाली ब्लैंक दिया जाता है जिसमें आपको 4 में से ऑप्शन में से ब्लैंक में जो फिट होता है वो भरना होता है। जैसे इस ब्लैंक में ये वाली आकृति पूरी तरह से फिट हो रही है, तो हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आकृति श्रृंखला में इसमें श्रृंखला होती है। ये देखिए इस आकृति में किस तरह से इसमें ये दिया हुआ है, तो आकृति पूरी कब होगी, जब इसके सामने ये हो जाएगा, ये इस क्रॉस दोनों एक दूसरे के सामने, तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाली आकृति जो है इसकी उत्तर होगी। अगला हम देखते हैं इस प्रकार की आकृति को, तो ये आकृतियाँ है, इसमें समानता है, तो समानता बनानी है। जिससे ये इससे मैच खाता है तो इसका उल्टा ये होगा, ये समानता है। ये 4 आकृतियों के बीच में 4 इधर दी हुई 4, तो इसमें समानता को प्रदर्शित करना होता है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी ये आकृतियाँ बनी होती हैं। रेखागणित चित्र पूरक, दर्पण प्रतिबिंब, पंच नियंत्रित आकृति को मोड़ना, और आकृति में जो स्पेस विजुलाइजेशन, सन्निहित आकृति, और इस प्रकार से हमारा जो है आकृति वाला 40 नंबर का पोर्शन ये पेपर बनता है। आप वीडियो को रोक के या स्किप करके भी, आगे बढ़ा के या पीछे करके भी इन आकृतियों को ध्यान से देख सकते हैं। तो हमारा अगला आता है अंकगणित, जो कि 20 नंबर का होता है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न संख्या पद्धति से 2-2 प्रश्न, और भिन्न वाले पोर्शन, भिन्न और भिन्नों के आधार पर, तो उसमें 4 प्रश्न 2024 में पूछे गए थे। और क्षेत्रफल और परिमाप आयतन में 3 प्रश्न पूछे गए थे। 7 प्रश्न 2024 में इसी पोर्शन में से पूछे गए थे। साथ ही 2023 में इस प्रकार से, 22 में, 21 में और 20 में संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप ध्यान से देख सकते हो वीडियो में कि किस तरह से एक एक पोर्शन में पूछा गया है। प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज अनुपात, कार्य समय, चाल समय, दूरी, कोणों के प्रकार, पैटर्न। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और भिन्न से आधारभूत ये अगर गुणनखंड,
साधारण ब्याज अगर ये पोर्शन कर लेते हैं 4 से 5 तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो भाषा पैटर्न है, भाषा परीक्षा, उसमें अपठित गद्यांश आता है 20 नंबर का, जो लगातार कई वर्षों से आ रहा है और अभी भी इस वर्ष भी यही आएगा। तो इस परीक्षा पैटर्न को आप इस वीडियो के आधार पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। नवोदय विद्यालय इसी प्रकार के प्रश्नों से